प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज आप जान लीजिए प्रार्थना क्या है और बकबक क्या है। आप जानते हैं बकबक वर्ड कहाँ पर आया है? मत्ती में लिखा है, अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मत्ती में प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि बकबक की प्रार्थना मत करो? बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो लोग उनके साथ रहते थे, क्योंकि वो भी एक नबी था, उसने उनको प्रार्थना करना सिखाया था। और कुछ चेलों ने यीशु से कहा, जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया है, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब आपको पता होगा कि प्रभु यीशु ने उनको सिखाया। उन्हें कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। मैं विश्वास करता हूँ कि जब चेलों ने यीशु को कहा है कि प्रार्थना करना सिखा, तब प्रभु यीशु ने ऐसा ही प्रार्थना करने सिखाया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने उनसे और भी बहुत सी बातें सिखाई, जिसमें से एक बात यह है कि अन्य जातियों की तरह, अन्य लोगों की तरह बकबक ना करो। अब आपको समझना है बकबक क्या है और प्रार्थना क्या है। जब हम प्रभु में नए नए आए थे, तब आपने देखा होगा आप अपने प्रेयर लाइफ को बहुत एंजॉय करते थे। मैं आज भी अपना प्रेयर लाइफ को बहुत एंजॉय करता हूँ। जब मैं दुआ में रहता हूँ तो मैं कोई अपने सर पर पत्थर रख कर या फिर कोई गलत मानसिकता के साथ प्रार्थना करने नहीं बैठता हूँ। बहुत से लोग प्रेयर को बहुत ही अलग चीज़ समझते हैं। वे कहते हैं हमसे प्रेयर नहीं होती, प्रेयर कैसे करें, प्रेयर करने का तरीका क्या है। मेरे भाइयों, आज लोग प्रार्थना को बड़े सजा धजा के किया जाता है। प्रार्थना प्रेयर को दूसरों के मन मुताबिक बनाकर नहीं किया जाता। दूसरों को खुश करने के लिए यह प्रार्थना नहीं किया जाता। प्रार्थना आपके हृदय से निकलनी चाहिए। जो आपके हृदय में है वह प्रभु के समक्ष रखना ही प्रार्थना है, एक बोझ नम्र के साथ। जरूरी नहीं कि आप घंटों प्रार्थना में बैठें तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इम्पोर्टेंट यह है कि आप कितने नम्र हैं, आपका हृदय कितना खुला है प्रभु के सामने, तभी प्रभु सुनता है। बहुत से लोग दिमाग से प्रार्थना करते हैं, जैसे जो उनको दिखा वैसे ही प्रार्थना करने लगते हैं। सोते हुए, ऊँघते हुए, झपकी मारते हुए उनका मस्तिष्क जहाँ जहाँ भटकता है वहाँ वहाँ की वे प्रार्थना करने लगते हैं। अनावश्यक प्रार्थना जो ज़रूरी नहीं, उसको भी प्रार्थना में डाल दिया जाता है, बोला जाता है। प्रभु यीशु इसी बकबक की प्रार्थना को मत करो कहा है। प्रार्थना सच्चे मन हृदय से निकलता है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना कैसे किया जाता है और मीनिंगफुल प्रार्थना जो बाइबल में हन्ना करती है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसकी 2 पत्नियाँ थी, जिसमें एक का नाम था हन्ना। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो बांझ थी, उसे कभी बच्चा नहीं हो सकता था। बाइबल बताती है कि हन्ना की सौतन उसे बार बार ताने मारा करती थी और कहती थी, प्रभु ने तेरे कोख को बंद कर रखा है। और हन्ना को यह बातें बहुत ही चोट पहुंचती थी। हन्ना बहुत ही तनाव में, पीड़ा में रहा करती थी। ताने सुन सुन कर वह प्रभु के भवन में जाकर बिलख बिलख कर रोया करती थी और प्रार्थना किया करती थी। वह हर दिन भवन में जा जाकर रोते हुए अपने दुख के लिए प्रार्थना किया करती थी। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों, अपने आप को शून्य कर दो, अपना हृदय खोल दो प्रभु के हुजूरे में। प्रभु टूटे मन को देखता है, सुनता है। आप अपनी ज़रूरतों को जानते हैं और बोझ के साथ प्रभु के समक्ष ले जाते हैं और कहते हैं, मुझे इनसे छुटकारा दे। तब प्रभु आपके ऊपर अपना अभिषेक को भेजता है कि उस दुख को, पीड़ा को छुए। और मैं बताना चाहता हूँ कि यही प्रेयर है जो प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करते हैं। मेरे भाइयों बहनों,
प्रेयर दिमाग मस्तिष्क से नहीं बल्कि दिल से निकलता है। इसलिए मैं कहता हूँ दूसरों का प्रेयर को कॉपी मत करिए। अपनी ज़रूरतों को पहचानिए कि आप कहाँ हैं। अपने आप को प्रभु के सामने खुला हुआ रखिए और उन्हीं बातों को लेकर प्रेयर करिए। यही मीनिंगफुल प्रेयर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वचनों के द्वारा आपने कुछ सीखा और समझा है। आप सभी को जय मसीह की।